बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम यूनिट नंबर 3 की एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। कल हमने इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 किया था। अब क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो हमारे पास है, इफ़ log 31.09 इज इक्वल टू 1.4926 फाइंड वैल्यूज़ ऑफ द फॉलोइंग। तो हमारे पास जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके मुताबिक हमें जो नंबर दिया गया है लॉग का, उसका सामने जो है हमें साथ वैल्यू भी बता दी गई है। तो इस अगर क्वेश्चन की स्टेटमेंट को हम मद्देनज़र रखें और इसकी जो क्वेश्चन जो सॉल्व करें, तो आप ये देखें जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट्स हमारे पास मौजूद हैं, सब पार्ट्स में 3109 मौजूद है। तो इट मीन्स कि करैक्टरिस्टिक जो है वो हमें इसके अंदर मालूम करना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ द क्वेश्चन। और मैंटिसा जो है ऑलरेडी उसने बता दिया है, और मैंटिसा हमारे पास वहाँ पे क्या है 0.4926। चूँकि 3109 जो नंबर है इस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी मौजूद है, और आगे जो इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं उन सब के अंदर जो है वो 3109 जो है वो हमें नज़र आ रहा है। जब हम करैक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं तो उसके बाद जो डेसिमल होता है वो उसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं रह जाती, तो फिर सिंपल हमारे पास नंबर बचता है जिसकी नंबर की हेल्प से हम क्या मालूम करते हैं, मैंटिसा मालूम करते हैं। तो जब हम जो है करैक्टरिस्टिक मालूम करते हैं, करने के बाद ये जितने भी पार्ट्स हैं इन सब के अंदर जो है 3109 आपको नज़र आ रहा है, 3109 नज़र आ रहा है। और यहाँ भी जो है जब हम करैक्टरिस्टिक मालूम कर लेंगे तो 3109 ही हमें नज़र आ रहा है। तो पहला पार्ट जो है वो हमारे पास है log 3.109, log 3.109। इसमें हम देखते हैं कि पॉइंट जो है यानी डेसिमल जो है वो कहाँ पे है। डेसिमल की जो होम प्लेस है वो यही बनती है जहाँ पे ये मौजूद है, यानी लेफ़्ट साइड पे नॉन ज़ीरो डिजिट छोड़ के इसको होना चाहिए था, ये वहीं पे मौजूद है। तो इट मीन्स कि ये अपनी होम प्लेस पे है। अगर डेसिमल अपनी होम प्लेस पे हो तो फिर करैक्टरिस्टिक जो होता है वो ज़ीरो होता है। तो यहाँ पे जो हमारे पास करैक्टरिस्टिक आएगा वो ज़ीरो आ गया। अब जब हम इसका करैक्टरिस्टिक मालूम कर लेते हैं तो उसके बाद क्या होता है कि हमारे पास एक सिंपल नंबर बच जाता है, यानी 3109। अब हम इसका क्या मालूम करते हैं, मैंटिसा मालूम करते हैं, यानी 31 पहले 2 डिजिट्स का जो है वो हम क्या मालूम करेंगे, वैल्यू मालूम करेंगे। 31 को हम देखेंगे किसके अंदर, थर्ड डिजिट के कॉलम में, और वो किसका थर्ड डिजिट क्या है, 0 है। तो 0 के कॉलम में 31 को देखेंगे, और जो फोर्थ डिजिट है वो 9 है। हम मीन डिफरेंस में जाएंगे तो वहाँ पे जो 9 वाला कॉलम है उसके अंदर हम जो है वो डिफरेंस देखेंगे 9 वाले कॉलम के अंदर। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा इसकी वैल्यू भी देख लेते हैं। यहाँ पे हमें ऊपर स्टेटमेंट के अंदर भी दिया गया है मैंटिसा, लेकिन हम खुद भी देख लेते हैं। हम क्या देखेंगे, 31 को देखेंगे। 31 को किस में देखेंगे, हम 0 में देखेंगे। 31 को 0 के कॉलम में जब हम देखते हैं तो हमारे पास जो है वो 4914 आता है। हमारे पास क्या आता है, 4914 आता है, 4914 आता है। ये हमारे पास 4914 आ गया। अब जो फोर्थ डिजिट है वो हमारे पास 9 है। तो ये क्या बताता है, ये मीन डिफरेंस बताता है। तो हम सीधे जो है इस स्ट्रेट रो में आगे जाएंगे। जब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे तो यहाँ पे जो हमारे पास कॉलम्स आगे मौजूद हैं वो मीन डिफरेंसेस के हैं। तो वहाँ पे हम जाएंगे 9 वाले कॉलम में। जब हम सीधा स्ट्रेट जो है वो 9 वाले कॉलम में यहाँ से जाएंगे तो 9 वाले कॉलम में जो हमारे पास डिफरेंस आ रहा है वो है 12। वो कितना है हमारे पास, वो है 12। तो 12 जो है जो डिफरेंस है उसको हम इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो 4914 में जब हम 12 को ऐड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 492 4 6 1 और 1 कितने होते हैं, 2 होते हैं, 4926। चूँकि ये मैंटिसा है, ये डेसिमल पार्ट होता है, इसके साथ क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा। यानी 3109 31 की वैल्यू जब हम 0 के कॉलम में देखेंगे और 9 के कॉलम में उसका डिफरेंस दे के ऐड करेंगे तो जो स्टेटमेंट के अंदर मैंटिसा मौजूद है वही वैल्यू आएगी। चूँकि स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में भी हमारे पास 3109 मौजूद है और इन क्वेश्चंस के अंदर भी जो है हमारे पास 3109 मौजूद है। तो हम जस्ट इन जितने भी हमारे पास इस क्वेश्चन के पार्ट्स हैं इन सब के अंदर हम क्या मालूम करेंगे, जस्ट करैक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। और मैंटिसा ऑलरेडी जो है चूँकि सब के अंदर 3109 आ रहा है तो उनका मैंटिसा जो है वो एक जैसा होगा। अब हमारे पास यहाँ पे मैंटिसा क्या आ गया, 0.4
926 और log 3.109 की जो वैल्यू है, पहले हम कैरेक्टरिस्टिक लिखेंगे जो 0 है, फिर 0.4926 लिखेंगे। तो ये log 3.109 की जो वैल्यू हमारे पास आई वो 0.4926 आ गई। फर्दर हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का वो है log 0.003109। अब जब इसमें हम कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे तो पॉइंट हमारे पास जो है राइट से लेफ्ट, होम प्लेस कहाँ पे थी, नॉन जीरो डिजिट छोड़ के 3 के बाद बनती है, लेकिन पॉइंट यहाँ पे मौजूद है। इट मींस के पॉइंट अपनी मीन पोजीशन जो उसकी होम प्लेस है उससे ये मूव कर गया। कितने डिजिट्स लेफ्ट की तरफ मूव किया है इसने, 1 2 3। अगर ये राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करे अपनी मीन पोजीशन से, तो फिर इसने लेफ्ट की तरफ अपनी मीन पोजीशन से मूव किया है, तो इट मींस कि ये नेगेटिव होगा, मनफी होगा इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है। तो जितने डिजिट मूव किया है उतना होगा, 1 2 3 -3 जो है इसका जो हमारे पास क्या आ गया, कैरेक्टरिस्टिक आ गया। अब जब हमने कैरेक्टरिस्टिक मालूम कर लिया तो उसके बाद फिर ये जो है पॉइंट जो है ये वैलिड नहीं रहता, तो हमारे पास सिंपल जो नंबर बचते हैं वो 3109 बचते हैं। 31 का हम वैल्यू अगर 0 के कॉलम में देखें और 9 के कॉलम में उसका डिफरेंस देखें तो हमारे पास वही जो ऊपर स्टेटमेंट में मेंटिसा दिया हुआ है वही आएगा 0.4926, चूँकि ऑलरेडी हम एक क्वेश्चन के अंदर ये चीज़ फाइंड भी कर चुके हैं और स्टेटमेंट के अंदर भी हमें ये चीज़ दी गई है। तो मेंटिसा क्या होगा, 0.4926, इस तरफ 0 लिख लें। या उसके बाद फर्दर जो है जब हम इसकी वैल्यू जो है वो लिखेंगे log 0.003109 की, तो पहले हम कैरेक्टरिस्टिक आएगा चूँकि वो माइनस का है तो उसके ऊपर बार आ जाएगा और साथ फिर डेसिमल पार्ट आएगा जो कि मेंटिसा है, 0.4926 हमारे पास आ गया। 3 बार 0.4926 जो है ये जो हमारे पास पार्ट मौजूद है इस लॉग की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब ये वाला जो लॉग नंबर है हमारे पास, इसमें भी हम सबसे पहले क्या मालूम करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक मालूम करेंगे। तो होम प्लेस जो है वो 3 और 1 के दरमियान बनती है, लेकिन पॉइंट अपनी होम प्लेस से किस तरफ को चला गया, लेफ्ट साइड पे चला गया। और कितने डिजिट्स इसने मूव किया, 1 डिजिट मूव किया। तो इट मीन्स कि हमारे पास जो कैरेक्टरिस्टिक होगा वो -1 होगा, चूँकि राइट से अपनी मीन पोजीशन से या होम प्लेस से जो है ये लेफ्ट की तरफ इसने मूव किया है, कैरेक्टर -1 आ गया। अब मेंटिसा की जब बात करते हैं तो 31 को हमने देखना है 0 के कॉलम में और 9 के कॉलम में जाके डिफरेंस देखना है। तो ऑलरेडी जो है पहले भी हम ये पहले पार्ट में भी ये चीज़ डिस्कस कर चुके हैं, स्टेटमेंट भी दिया गया है कि 31 का 0 के कॉलम में और 9 का डिफरेंस 9 के कॉलम में जाके देखेंगे तो जो आपके पास मेंटिसे की वैल्यू बनती है 0.4926 बनती है। सब क्वेश्चंस के अंदर जो है 0.4926 ही आएगा, चूँकि क्या नंबर बनता है जिसको हमने देखना होता है 3109। हर पार्ट के अंदर 3109 आ रहा है और इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट में भी मौजूद है। तो अब हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक भी मौजूद है, मेंटिसा भी मौजूद है, तो इस नंबर की जो लॉग है उसकी जो वैल्यू होगी, चूँकि कैरेक्टरिस्टिक माइनस का है तो इसके ऊपर बार आ जाएगा और साथ क्या आ जाता है, मेंटिसा आ जाता है, 0.4926 आ जाएगा। तो यूँ log 0.3109 की जो हमारे पास वैल्यू आएगी 1 बार 0.4926 आ गई। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करें, फाइंड द नंबर्स हुज कॉमन लॉगरिथम आर। वो कहता है कि नंबर्स मालूम करें, वो नंबर अननोन नंबर है, हमें मालूम नहीं है इस लॉगरिथम का, तो हम लेट करेंगे, लेट एक्स बी द, ये नंबर हमें पहले इसका वो कहता है कि नंबर मालूम करें। ये हमें स्टेटमेंट दी गई है 3.5621, ये नंबर दिया गया है, तो इसमें अननोन वैल्यू मालूम करनी है। तो हम लॉगरिथम के साथ, तो लेट एक्स बी द नंबर ऑफ लॉगरिथम, वो जो अननोन नंबर है उसको हम क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ लॉगरिथम। तो लॉग के साथ वो अननोन नंबर आ गया और इज इक्वल टू वो जिसकी हमने वैल्यू, इस एक्स की वैल्यू मालूम करनी है और सामने ये नंबर दिया गया, इस नंबर का ये अननोन नंबर है जो लॉगरिथम के साथ मौजूद है। इस नंबर का ये अननोन जो है वो अननोन वैल्यू है जो हमने मालूम करनी है, लॉग के साथ मौजूद है। नंबर हमारे पास 3.5621 था, तो log x इज इक्वल टू 3.5621 आ गया। हमें चाहिए x, इसके साथ मौजूद है log, तो log को हम क्या करेंगे, या तो दोनों तरफ हम टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो log जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दोनों तरफ एंटी लॉग ले लें, एंटी लॉग इस तरफ मल्टीप्लाई करेंगे तो log एंटी लॉग के साथ कैंसिल हो जाएगा और इधर एंटी लॉग आ जाएगा। या ये होता है, दूसरा तरीका ये है कि ये log को उठा के हम इस तरफ लेके जाएंगे, दूसरी जानिब यहाँ पे ये log है तो उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा।
तो ये अननोन नंबर जो हमने मालूम करना है वो यहीं पे रहेगा, इस लॉग का x यहीं पे रहा, लॉग उस तरफ जाके क्या हो गया, एंटी लॉग हो गया। अब जब किसी नंबर के साथ एंटी लॉग मौजूद होता है तो अब हम इस नंबर का सबसे पहले तो ये देखना है कि अगर किसी के साथ एंटी लॉग मौजूद हो तो जो पॉइंट के इस तरफ होता है वो करैक्टरिस्टिक होता है उस एंटी लॉग का, और जो पॉइंट वाला हिस्सा होता है वो उस एंटी लॉग की क्या होती है, मैंटिसा होता है। लॉग के अंदर तो हमें करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा मालूम करना पड़ता है, लेकिन एंटी लॉग वाले नंबर में करैक्टरिस्टिक भी मौजूद होता है और मैंटिसा भी मौजूद होता है। मैंटिसा की मदद से हम एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करते हैं और करैक्टरिस्टिक की मदद से हम जो है ना पॉइंट या डेसिमल जो होता है उसकी प्लेस ढूंढते हैं कि उसकी प्लेस कहाँ पे बनती है, डेसिमल कहाँ पे आता है। तो यहाँ पे करैक्टरिस्टिक जो है वो हमें डेसिमल सर्च करने में हमारी हेल्प करेगा और मैंटिसे की मदद से हम क्या करेंगे, हम एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करेंगे। अब हमने जो है हमारे पास करैक्टर 3 आ गया, मैंटिसा हमारे पास 0.5621 आ गया। अब 0.56 को हम देखेंगे 2 के कॉलम में और मीन डिफरेंस में जाके 1 के कॉलम में उसका सामने क्या देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे, फ़र्क देखेंगे और उसको फिर उसके अंदर ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे मेरे पास ये लॉग टेबल है तो यहाँ से हम इसको देखते हैं। हम एंटी लॉग में पहला जो है हमारे पास ये लॉगरिथम का हमें दिया हुए हैं पेजेस और आगे जो है ये एंटी लॉग जो है पेजेस मौजूद है। तो यहाँ पे हम जाएंगे किसके अंदर, हमारा 56 में जाएंगे। तो जब हम 56 में जाएंगे और इसको किस में देखेंगे, 2 ऊपर कॉलम्स दिए हुए हैं तो सेकंड कॉलम के अंदर हम जाएंगे 56 को, 0.56 को। जब हम सेकंड कॉलम में देखेंगे तो हमारे पास आता है 3648। तो यहाँ पे मैं इसको साइड पे लिख रहा हूँ 3648 और 1 का डिफरेंस देखेंगे। तो हम 1 के कॉलम में जाएंगे तो 1 का डिफरेंस जो है वो 1 आ रहा है, तो 1 को हम इसके अंदर ऐड करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा 3649 आ जाएगा। तो ये हमने जो है मैंटिसा की मदद से एंटी लॉग की वैल्यू मालूम की है और करैक्टरिस्टिक की मदद से अब हमने क्या करना है कि हमने पॉइंट डेसिमल जो होता है उसकी प्लेस ढूंढनी है। असल में अब ये करैक्टरिस्टिक जो है वो पॉजिटिव है और ये जो नंबर आपके पास मौजूद है, यानी इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 3649, ये नंबर जो मौजूद है इसके अंदर होम प्लेस कहाँ पे बनती है, 3 और 6 के दरमियान इसकी होम प्लेस है डेसिमल की। तो जितना करैक्टरिस्टिक होगा उतने ही डिजिट्स जो है ये डेसिमल अपनी होम प्लेस से मूव कर चुका है, तो वहाँ पे हम जो है उसको प्लेस कर देंगे डेसिमल को। तो ये अगर इसकी होम प्लेस है, करैक्टरिस्टिक पॉजिटिव है, तो इट मीन्स कि ये अपनी होम प्लेस से किस तरफ इसने मूव किया, राइट साइड को मूव किया, और जितना करैक्टरिस्टिक होगा उतने डिजिट्स इसने मूव किया है। तो यहाँ से इसने कितने डिजिट्स उस तरफ मूव किया, 3 डिजिट्स मूव किया। तो यहाँ से जब हम 3 डिजिट्स काउंट करेंगे 1 2 3, तो पॉइंट जो है वो एंड पे आ जाता है और एंड पे जो पॉइंट होता है वो लिखे या ना लिखे उससे जो दिया गया नंबर होता है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो पॉइंट की यहाँ पे करैक्टरिस्टिक की मदद से हमने पॉइंट की प्लेस ढूंढ ली, वो कहाँ पे मौजूद है, यहाँ एंड पे मौजूद है। तो यूँ हमारे पास जो अननोन नंबर हमने मालूम करना था लॉग का, उसकी वैल्यू क्या आ गई, 3649 आ गई। इसका सेकंड पार्ट हमारे पास मौजूद है इसी क्वेश्चन का, वो है 1 बार 0.7427। अब हम क्या करेंगे कि उस लॉग का जो अननोन नंबर हमने मालूम करना है उसको हम सबसे पहले लेट करेंगे। लेट एक्स बी द नंबर ऑफ लॉगरिथम, लेट एक्स बी द नंबर ऑफ लॉगरिथम। हमने उस लॉग का वो नंबर जो है अननोन हमने मालूम करना है, लेट कर लिया। और हमारे पास जो अब ये हम स्टेटमेंट जो लिखेंगे वो यूँ लिखेंगे कि लॉग एक्स इज इक्वल टू 1 बार 0.7427। अब x यहीं पे रहेगा, ये चूंकि हमने फाइंड आउट करना है, इसकी वैल्यू मालूम करनी है, और log उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, एंटी लॉग हो जाएगा। और जिस नंबर के साथ एंटी लॉग मौजूद होता है उसके अंदर करैक्टरिस्टिक भी मौजूद होता है जो हेल्प करता है डेसिमल फाइंड आउट करने में कि उसकी प्लेस कहाँ पे है, और उसके अंदर मैंटिसा भी मौजूद होता है और उस मैंटिसे की मदद से हम क्या मालूम करते हैं, एंटी लॉग की वैल्यू मालूम करते हैं। तो करैक्टरिस्टिक जो है हमारे पास -1 है और मैंटिसा जो हमारे पास है वो 0.7427 है। तो अब हम 0.74 को देखेंगे 2 में। अब हम एंटी लॉग वाले पेजेस पे जाते हैं तो 0.74 को हम देखेंगे 2 के कॉलम में, और फिर 7 का जो है मीन डिफरेंस में जाएंगे, 7 का सामने इसके बिल्कुल स्ट्रेट रो के अंदर 7 का डिफरेंस देखेंगे। 0.74 जो है उसका 2 के कॉलम में अगर जाके वैल्यू देखें तो हमारे पास आती है 5521।
तो वो हमारे पास वैल्यू जो आती है 5521 आती है। और सामने स्ट्रेट रो में आगे बढ़े मीन डिफरेंसेस के अंदर, तो हमने जाना है किस कॉलम के अंदर, डिफरेंसेस वाले ने 7 जो है मीन डिफरेंस वाले कॉलम में जाएंगे। और वहाँ पे जो है जब हम 7 के कॉलम में जाते हैं डिफरेंस में, तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो 9 आती है। तो 9 को जो डिफरेंस है उसको इसके अंदर हम ऐड करेंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा 5530। 21 में 9 ऐड होंगे तो 5530। तो अब इसकी जो वैल्यू है यहाँ पे, ये हमारे पास यहाँ पे हम आ जाते हैं, इसका जो है यहाँ पे हमारे पास क्या नंबर आया 5530। अभी ये आंसर कंप्लीट नहीं है, चूंकि कैरेक्टरिस्टिक की मदद से हमने डेसिमल की प्लेस ढूंढनी है। तो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास कितना है -1 है, और होम प्लेस जो है यानी कि मीन पोजीशन जो है डेसिमल की वो कहाँ पे है 5 और 5 के दरमियान बनती है, यहाँ पे उसको होना चाहिए था, लेकिन कैरेक्टरिस्टिक ये बता रहा है कि वो अपनी मीन पोजीशन पे मौजूद नहीं है। माइनस का कैरेक्टरिस्टिक है तो इट मीन्स कि वो किस तरफ को अपनी मीन पोजीशन से या होम प्लेस से मूव कर गया, लेफ्ट साइड पे मूव कर गया। तो यहाँ पे उसको होना चाहिए था, लेकिन कितने डिजिट्स मूव किया, 1 डिजिट्स मूव किया, वो यहाँ से मूव करके 1 डिजिट यहाँ पे आ गया, लेफ्ट साइड पे आ गया। चूँकि माइनस है तो वो लेफ्ट साइड की तरफ उसने मूव किया। यूँ हमारे पास जो है आंसर, हमारे पास जो कंप्लीट अननोन नंबर आया वो 0.5530 आया। ये वाला पार्ट भी सॉल्व हुआ। अब हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ जा रहे हैं। ये हमारा आज का तीसरा क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है। तो इसके अंदर वो कहता है कि फाइंड अननोन रिप्लेसमेंट विच मेक्स द गिवन स्टेटमेंट्स ट्रू। यहाँ पे अननोन कुछ चीज़ें दी गई हैं आपके पास, तो वो मालूम करने। जैसे हमारे पास ये है L is log of 81 with base 3 या to the base 3। तो इसमें L जो है वो अननोन है, तो हमने L की वैल्यू मालूम करनी है। इन क्वेश्चंस का थोड़ा सा तरीक़ेकार डिफरेंट है कि इसमें जो log 81 with base 3 इज इक्वल टू L है, L हमने फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले हम जो है ना इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लेके जाएंगे। क्या लिखेंगे, ये लाइन यहाँ पे लिखना ज़रूरी है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम इसको लेके जाएंगे तो लॉग जो होता है वो ख़त्म हो जाता है, लॉग के साथ जो है लॉग ख़त्म हो जाता है, बेस यहीं पे रहती है, ये बेस यहीं पे रहेगी। सामने वाला जो नंबर होता है वो आके ऊपर एक्सपोनेंट में तब्दील हो जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है, और जो लॉग के साथ नंबर यानी 81 मौजूद है वो इक्वल में चला जाता है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या होता है कि लॉग को हम रिमूव करते हैं, हटा देते हैं, ख़त्म करते हैं, लॉग के साथ जो नंबर होता है वो इक्वल में चला जाता है, और जो इक्वल में नंबर मौजूद होता है वो इधर जो लॉग की बेस होती है उसका आके एक्सपोनेंट बन जाता है, उसका आके क्या बन जाता है, एक्सपोनेंट बन जाता है। तो अब इसको हल करने के तरीका ये है कि या तो दोनों की बेस सेम हो या दोनों के एक्सपोनेंट्स जो हैं वो सेम हो। अब यहाँ ये जो नंबर हमारे पास मौजूद है, ये डिजिट मौजूद है, इसकी बेस कितनी है, 3 है। अब हम इसको क्या करेंगे, इसकी बेस भी हम क्या बनाएंगे, 3 बनाएंगे। तो हम 81 को क्या करेंगे, 81 को हम फैक्टराइज करेंगे। यहाँ पे फैक्टराइज किया हुआ है तो ये 3 पे गया, 81 तो 27 आया, फर्दर 3 पे गया तो 9 आया, फिर 3 पे गया तो 3 आ गया। यूँ 1 2 3 4, 3 की जो पार है ये एक्सपोनेंट है वो L है, और 81 3.3.3.3 यानी 3 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 टाइम्स। अगर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो तो ये कितना बनता है, 81 बनता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 3 पार L आ गया, और 1 2 3 एक ही नंबर 4 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको हम पार की फॉर्म में यानी एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देंगे। तो 3 की पार कितना बन जाएगा, 4 बन जाएगा। 3 की पार L इज इक्वल टू 3 की पार 4। अब बेसिस जो हैं वो आपस में इक्वल होंगे। जब बेसिस इक्वल हो जाए दो नंबर्स की तो उनके एक्सपोनेंट्स जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे ये लाइन लिखना ज़रूरी है। यहाँ पे हम ये लाइन लिखेंगे कि व्हेन बेसिस आर इक्वल, इसके 0.5 नंबर जो है डिडक्ट होता है अगर ये चीज़ आपने, व्हेन बेसिस आर इक्वल देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। जब बेसिस इक्वल होती हैं तो फिर एक्सपोनेंट्स जो होते हैं उन बेसिस के वो भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल। देन एक्सपोनेंट्स आर आल्सो इक्वल। तो यहाँ पे अब हमारे पास जो है ये बेसिस इक्वल है, ये छोड़ देंगे। अननोन L हमने मालूम, ये भी एक्सपोनेंट है, इधर 4 भी एक्सपोनेंट है, तो ये एक्सपोनेंट के इक्वल आ जाएगा। यानी हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, L इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। L इज इक्वल टू 4, वो अननोन जो था नंबर वो हमने मालूम कर लिया।
इसी तरह हमारे पास ये क्वेश्चन जो मौजूद है लॉग हमारे पास है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी का, वो भी हमने इसी तरीके से करना है। लॉग 5 है, बेस a है इज इक्वल टू 0.5 के। अब हम इसको सबसे पहले किस में लिखेंगे? इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये लाइन लिखना ज़रूरी है, इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे। और एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपको पता है कि लॉग को क्या करते हैं, हम रिमूव कर देते हैं। बेस जो है जो a है वो यहीं पे रहेगा, जो सामने वाला इक्वल में नंबर होता है वो आके एक्सपोनेंट बेस का बन जाता है, और जो लॉग के साथ नंबर मौजूद होता है लॉग 5 है यानी, तो लॉग रिमूव हो गया और ये जो 5 है ये इक्वल में चला जाता है। तो ये इसकी जो है क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं। उसके बाद जो है फर्दर हम इसको सॉल्व करते हैं, तो a की पावर जो है 0.5 है, ये डेसिमल फॉर्म में है, इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लाएंगे तो 5/10 हो जाएगा। चूँकि पॉइंट से आगे 1 डिजिट है, अपॉन पॉइंट की जगह 1 आ गया और 1 डिजिट है तो 1 0 आ गया। इसको इज इक्वल टू हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास नंबर है रकम के हिसाब से, हम इसको ज़रा सही कर लें, 6 है हमारे पास, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो उसके बाद log 6 बेस इज इक्वल टू 0.5 है क्वेश्चन। तो a की पावर हमारे पास, log को हमने रिमूव किया, सामने वाला नंबर आके इस बेस की पावर बन गया, और जो log के साथ 6 था वो इक्वल में चला गया। ये जो पावर थी या एक्सपोनेंट था वो 0.5 था, डेसिमल फॉर्म थी, इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में इसको हम फ्रैक्शन फॉर्म में लेके आएंगे, सिंपल फॉर्म में लेके आएंगे, डेसिमल खत्म करेंगे तो 5/10 हो जाएगा। फिर इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 5 1 are 5, 5 2 are 10, a पावर या a का एक्सपोनेंट 1/2 आ गया, इज इक्वल टू 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि हमें a की वैल्यू चाहिए, अननोन नंबर हमारे पास a है, तो 1/2 को हम क्या करेंगे, हमें इसे ख़त्म करना पड़ेगा। 1/2 को ख़त्म करने के लिए हम क्या करेंगे, स्क्वायर लेंगे, चूँकि स्क्वायर 2 पावर 2 होती है तो उससे 1/2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हम क्या ले लेंगे, स्क्वायर ले लेंगे। तो a की पावर 1/2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू 6 है इसका स्क्वायर, पावर के साथ मल्टीप्लाई हो जाती है, 1/2 2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और इज इक्वल टू 6 पावर 2 मीन्स के 6 कितनी दफ़ा मल्टीप्लाई हो रहा है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई हो रहा है, 6 × 6। ये 2 जो है 1/2 के साथ कैंसिल हो जाएगा, यहाँ a रह जाएगा, 6 से मल्टीप्लाई होकर 36 हो जाएगा। तो ये हमारे पास जो है इसका आंसर आ गया। अब हमारे पास आज का लास्ट पार्ट है इसी क्वेश्चन में से, इसके 4 पार्ट हैं जिसमें से 3 पार्ट्स मैंने कर दिए हैं और 1 पार्ट जो है वो आपने प्रैक्टिस करना है। ये सवाल जो है ये इसका ये जो पार्ट है 10 की पावर p इज इक्वल टू 40 के, तो इसको ज़रा हम इन दोनों पार्ट से डिफरेंट वे से करेंगे। तो इसके लिए हमने क्या किया कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ हमने क्या ले लिया, लॉग ले लिया। अब 10 पावर p इज इक्वल टू 40 है, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, इधर भी लॉग ले लिया और इधर भी हमने क्या किया, लॉग ले लिया। अब लॉग के लास्ट भी हम कल से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, तो पहले कुछ थर्ड लॉ की अकॉर्डिंग जो है ना, थर्ड लॉ उसके मुताबिक जो है ना, पार हमेशा लॉग से हम क्या करते हैं, पहले लेके आते हैं। ये जो पार है लॉग से पहले आ गई, तो ये log 10 पावर p इज इक्वल टू log 40, और पावर पहले आएगी तो p log 10 इज इक्वल टू log 40। अगर log 10 की वैल्यू हम देखें तो हमारे पास जो वैल्यू log 10 की आती है वो हमारे पास 1 आती है। तो यहाँ पे हम log 40 की वैल्यू देखेंगे और log 10 की वैल्यू देखी, तो log 10 की वैल्यू हमारे पास कितनी आएगी, 1 आएगी, वो हमने यहाँ पे log 10 की जगह 1 लिख दिया। अब log 40 को हम देखेंगे, log 40 में सबसे पहले हमें क्या देखना है, कैरेक्टरिस्टिक देखना है। अब देखें कि इस 40 के अंदर कहीं भी डेसिमल आपको नज़र नहीं आ रहा, तो इस इट मीन्स कि डेसिमल कहाँ पे होगा, यहाँ पे एंड पे होगा, इस जगह पे मौजूद है। और डेसिमल की जो होम प्लेस है, मीन पोजीशन है, वो कहाँ पे बनती है, 4 के बाद बनती है, नॉन जीरो डिजिट छोड़ के। तो ये अपने जो है होम प्लेस से राइट साइड की तरफ कितने डिजिट मूव कर गया, 1 डिजिट मूव कर गया, यानी यहाँ से 4 के बाद ये यहाँ पे अगर पहुँचा तो 1 डिजिट मूव किया है, राइट साइड पे मूव किया है, तो इसलिए कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा। उसके बाद हमने इसका डेसिमल पार्ट मालूम करना है, और उसके लिए हमें जो है 40 का लॉग मालूम करना पड़ेगा। अब थर्ड डिजिट जिसमें हमने लॉग की वैल्यू मालूम करनी थी वो हमारे पास मौजूद नहीं है, तो हम इसको किस में देखेंगे, 0 में देखेंगे। अब लॉग टेबल में हम चलते हैं, वहाँ पे हम 40 देखते हैं। 40 को जब हम 0 में देखेंगे तो वो हमारे पास आएगा 6128। चूँकि ये डेसिमल पार्ट मैंटीसा होता है और मैंटीसा डेसिमल पार्ट होता है, इसलिए 6128 के साथ क्या आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, 0.61, इसको हम दोबारा एक दफ़ा 6021,
6021, ये हमारे पास जो वैल्यू आएगी 40 को 0 में देखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 6021 आ जाएगा। तो यूं करैक्टरिस्टिक और मैंटिसा दोनों मिलके log 40 की क्या बता रहे हैं, वैल्यू बता रहे हैं। तो p को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, p आ जाएगा इज इक्वल टू 1.6021 जो है हमारे पास ये अननोन जो p है उसकी वैल्यू आ गई। स्टूडेंट्स ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था, तो रिमेनिंग एक्सरसाइज इंशाल्लाह कल हम कंप्लीट करेंगे। उम्मीद है कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी, इसको प्रैक्टिस करें और फर्दर जो है इसको अच्छी तरीके से समझें, सुने पहले लेक्चर को और फिर उसको प्रैक्टिस करें। अल्लाह हाफिज़।